नाज़रीन, भारतीय हुकूमत और भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान से दोबारा जंग के ऐलान के बाद पाकिस्तान की जानिब से तो भरपूर जवाब तो दे दिया गया, लेकिन जंगी तैयारी पूरी है। अब नरेंद्र मोदी साहब ने खिताब किया और उन्होंने एक चीज़ का तो एतराफ़ कर लिया कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही जी। इसके ऊपर बात करेंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, और साथ ही जो ज़ाहिर सी बात है DGISI की बहुत सारी लोग पूछ रहे थे कि DGISI अपने अहदे पर काम करेंगे या उनकी एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, इस हवाले से भी आम खबर है, वो भी आपको बताते हैं जी। फिर ये इस हवाले से एक और बयान भारतीय एयर चीफ ने भी दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। आज की इस वीडियो में तफसील आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं, मैं सिद्दीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोदी साहब ने जो खिताब किया कौम से, वो ज़रा सुन लें। पाकिस्तान की और न ही किसी फौजी अड्डे पर हमला किया था। भारतीय सेना का एक ही मकसद था, बदले की आग में जल रही है। तुमने हमारे सैनिकों पर हमला करके भारत को जो चोट पहुंचाई है, मोदी इसका बदला लिए बगैर अब रुकने वाला नहीं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अब जंग पूरी तैयार। अच्छा जी, ये मोदी साहब फरमा रहे हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर को मुखातब करके कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो जनरल है जी, उन्होंने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। आपकी शांति नहीं मिलेगी आपकी आत्मा को, क्योंकि आपको जो घुस के अंदर मार के दिखाया ना पाकिस्तान की जानिब से, मुसल्लह अफवाज की जानिब से, आपको शांति मिलनी भी नहीं है। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की कि मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ जी, हमने दहशतगर्द ठिकाने थे जो उनको निशाना बनाया, हमने कोई आम शहरी को निशाना नहीं बनाया जी। तो लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया, हमारी सैनिकों को मार दिया गया, हमारे जहाज़, उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो चीज़ का एतराफ़ कर दें कि हमारा नुकसान हुआ। जिस तरह वो कह रहे हैं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। आत्मा को शांति इसलिए नहीं मिल रही कि पाकिस्तान की जानिब से जो अंदर घुस के जवाब दिया गया, क्या कमाल जवाब दिया। आज तक भारत को पूरी दुनिया के अंदर हज़ीमत और सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब उसके साथ मोदी साहब ने तो बयान दे दिया, लेकिन भारतीय एयर चीफ भी उन्होंने कहा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ जी। उन्होंने आज नया बयान दिया जी, आप सुने। ज़ाहिर सी बात है, गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं और कोई इसने प्रोफेशनल लोग हैं नहीं ये, तो उन्होंने एक और बयान दिया जी कि भारत के कितने तैयारे गिरे इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अब अपना तो वो नहीं कह रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ, आप ये भी साथ फरमा रहे हैं। हमें हमें हम भी तो चीज़ें कुरेद कुरेद कर निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए। अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये अपनी तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा ये कर दिया तो वो कर दिया, लेकिन अपना जो नुकसान हुआ बार बार इनसे सवाल किया जाता है तो उसको गोल मोल कर जाते हैं जी। आए बाएं शाएं जो उनका वतीरा है, ऑब्वियसली वो चीज़ें करते रहते हैं। अब भारतीय उसके बयान के बाद ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू DGISPR जो तर्जुमान है पाक फौज के, उन्होंने दिया। उन्होंने इस तमाम तर चीज़ों का जिक्र इस चीज़ में कर दिया अपने इंटरव्यू के अंदर। चाइना के जो दिफाई हथियार उनका जिक्र किया, साथ उन्होंने जिक्र कर दिया अपना अमेरिका का कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं Jet-NC का, F-16 का, Z-10ME का, ये तमाम तर चीज़ों का उन्होंने जिक्र कर दिया, टेक्नोलॉजी का भी। अब दूसरा जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है जी, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि भारत ने दोबारा हरकत की तो पहले से ज़्यादा रुस्वा होगा। ऑब्वियसली दुनिया भर में वो इस वक्त उनको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं DGISI के हवाले से। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर भी हम खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं, और साथ DGI के अहदे के ऊपर उनकी 4 साल मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि अब वो मज़ीद अपने जो खिदमात हैं DGI के तौर पर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर इसी तरह सर अंजाम देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि उनको अहदे पर इसी तरह वक्त काम करने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रखेंगे। अब आप इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे सिद्दीक औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।